जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और एक ऐसे दरबार की कल्पना कीजिए जो महज एक दरबार नहीं है, बल्कि दुनिया भर के वैभव, सत्ता और बुद्धिमत्ता का बिल्कुल चरम बिंदु है। एक ऐसा महल जहां की सोने की दीवारें सूरज की रोशनी को भी मात दे दें, जहां बेशकीमती रत्न हर एक कोने को जगमगा रहे हैं और जहां दुनिया के सबसे प्रखर, सबसे ज्ञानी पंडितों की एक विशाल भीड़ मौजूद है। और इस पूरी भव्यता के बिल्कुल केंद्र में एक शानदार सिंहासन पर आसीन है चक्रवर्ती सम्राट राजा जनक। देखिए, राजा जनक कोई साधारण राजा नहीं थे। वो एक ऐसे सम्राट थे जिनके पास असीमित सत्ता थी, ऐसी संपत्ति थी जिसका कोई हिसाब नहीं था, और एक ऐसा साम्राज्य था जिसका कोई अंत दिखाई नहीं देता था। अगर आज के संदर्भ में देखें तो वो दुनिया के सबसे सफल इंसान थे, जिन्होंने वो सब कुछ पा लिया था जिसके लिए हम और आप जीवन भर संघर्ष करते हैं। लेकिन इस शानदार बाहरी चमक धमक के ठीक पीछे, महलों की उन अभेद्य दीवारों और सुरक्षा के भीतर एक बिल्कुल अलग ही कहानी चल रही थी। राजा जनक की रूह भीतर ही भीतर बुरी तरह छटपटा रही थी। उनके पास बाहर तो सब कुछ एकदम पूर्ण था, हर सुख सुविधा थी, लेकिन उनके भीतर एक भयानक शून्य था, एक खालीपन घर कर गया था। हालात ये थे कि उन्हें रात रात भर नींद नहीं आती थी। सोचिए, दुनिया के सबसे बेहतरीन रेशम के गद्दे उनके पास थे, लेकिन वही मुलायम गद्दे उन्हें कांटों की तरह चुभते थे। एक अजीब सी बेचैनी, एक गहरा विचार उनके भीतर प्रवेश कर चुका था, जो उन्हें दीमकों की तरह अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। क्या फायदा इस सत्ता का, इस संपत्ति का, जब मन में एक पल की भी शांति नहीं है? और सच कहूं तो यहीं से राजा जनक का वो भयानक मानसिक संघर्ष शुरू होता है। एक ऐसा संघर्ष जिसने सिर्फ उनके जीवन को ही नहीं, बल्कि सदियों से सोए हुए मानव समाज को जगाने का काम किया है। इस विश्लेषण में हम उसी यात्रा पर चलेंगे। तो आखिर वो कौन सी बात थी जिसने राजा जनक की रातों की नींद उड़ा दी थी? वो था एक खौफनाक सपना। और ध्यान रहे, क्या ये सब सच है या महज एक सपना? ये कोई साधारण दार्शनिक प्रश्न नहीं था उनके लिए। ये किताबों में पढ़ी हुई बात नहीं थी। ये उनके अपने एक बहुत ही गहरे, झकझोर देने वाले अनुभव से उपजा था। हुआ कुछ यूं था कि एक रात अपनी उसी भयानक अनिद्रा से लड़ते हुए, करवटें बदलते हुए जब जनक की आंखें कुछ पल के लिए लगीं, तो उन्होंने एक सपना देखा। और सपना भी ऐसा कि रूह कांप जाए। उन्होंने देखा कि उनका सारा साम्राज्य छिन गया है। कोई राजपाट नहीं है, कोई नौकर चाकर नहीं है। वे सम्राट जनक नहीं हैं, बल्कि सड़कों पर दर दर की ठोकरें खाने वाले एक फटेहाल भिखारी बन गए हैं। और सबसे भयानक बात क्या थी पता है? उस सपने में वे असहनीय भूख से तड़प रहे थे। ऐसी भूख जो अंतड़ियां जला दे। वे एक एक दाने के लिए, सूखी रोटी के एक टुकड़े के लिए लोगों के सामने हाथ फैला रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे। उस दर्द, उस भूख और उस पीड़ा के मारे अचानक उनकी आंख खुल गई। वे बुरी तरह हाँप रहे थे, पसीने से तरबतर थे। उठकर जब उन्होंने चारों तरफ देखा तो पाया कि वे अपने उसी सुरक्षित मखमली बिस्तर पर थे। उनके पहरेदार बाहर खड़े थे। वो अभी भी सम्राट थे, लेकिन यहां एक बहुत बड़ा लेकिन है। रहस्यमयी बात यह थी कि जागने के बावजूद सपने की वो भूख, पेट की वो ऐंठन और वो तड़प उनकी आत्मा में पूरी तरह जिंदा थी। उन्हें वो भूख बिल्कुल सच लग रही थी। उनका दिमाग बुरी तरह चकराने लगा। वे सोचने लगे, जब मैं सो रहा था तब वो भिखारी होना मुझे बिल्कुल सच लग रहा था। उस वक्त राजा जनक का कोई वजूद नहीं था। और अब जब मैं जाग गया हूं तो मुझे ये सम्राट होना सच लग रहा है। तो आखिर इन दोनों में से असली सत्य क्या है? क्या वो भिखारी होना सच था या ये राजा होना सच है? या क्या पता कल को मैं फिर से जाग जाऊं और पाऊं कि ये राजा होना भी सिर्फ एक सपना ही था। इस एक अकेले अस्तित्वगत संकट ने, इस एक सवाल ने उनकी पूरी दुनिया को, उनकी पूरी पहचान को जड़ से हिलाकर रख दिया। अब जरा इस विरोधाभास को समझने की कोशिश कीजिए। एक तरफ है दृश्यमान दुनिया का सबसे बड़ा शिखर, विशाल साम्राज्य, सोने चांदी के ढेर और परम शक्ति, कोई उनके आदेश को टाल नहीं सकता। और ठीक उसके विपरीत दूसरी तरफ है एक ऐसी गहरी आंतरिक मनोवैज्ञानिक अशांति जो किसी भी इंसान को पूरी तरह से पंगु बना दे। सम्राट जनक भौतिक रूप से तो दुनिया के सबसे अमीर इंसान थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से वो बुरी तरह भूखे थे। उनकी वो अनिद्रा, रातों का वो जागना असल में उनके शरीर की बीमारी नहीं थी, बल्कि उनकी आत्मा की पुकार थी, जो अब हर हाल में सत्य को जानना चाहती थी। वो इस भ्रम के पर्दे को फाड़ना चाहते थे। और देखिए नियति का खेल। ठीक इसी क्षण जब राजा जनक भीतर से सबसे ज्यादा टूटे हुए थे, सबसे ज्यादा प्यासे थे, उनके दरबार के भारी द्वार अचानक खुलते हैं और एक ऐसी आकृति दरबार में प्रवेश करती है जिसे देखकर पूरा का पूरा दरबार, सारे ज्ञानी पंडित सन्न रह जाते हैं। कल्पना कीजिए उस दृश्य की। एक इंसान जिसका शरीर 8 अलग अलग जगहों से टेढ़ा मेढ़ा है। वो सीधा खड़ा भी नहीं हो सकता, चलने में इतनी लड़खड़ाहट कि लग रहा है अभी गिर पड़ेगा, और हाथों में बस एक साधारण सी लकड़ी की लाठी है।
जिसका सहारा लेकर वो आगे बढ़ रहा है। ये कोई और नहीं बल्कि महान ऋषि अष्टावक्र थे। अष्ट मतलब 8 और वक्र मतलब टेढ़ा। अब इस अजीबोगरीब और कुरूप शारीरिक बनावट को देखकर दरबार में क्या हुआ? वो विद्वान जो खुद को ज्ञान का सागर मानते थे, जो बड़े बड़े शास्त्रों के ज्ञाता थे, वो अपनी हंसी नहीं रोक पाए। पूरी सभा में ठहाके गूंजने लगे। लोग इस 8 जगह से टेढ़े शरीर वाले इंसान का मजाक उड़ाने लगे। लेकिन असल में यह कोई साधारण घटना नहीं थी। यह अज्ञानियों की हंसी और परम सत्य के प्रवेश का एक बहुत ही अद्भुत, बहुत ही नाटकीय संगम था। दरबार में गूंजते उन ठहाकों के बीच अचानक जो हुआ उसने पूरे इतिहास को बदल दिया। पूरे दरबार में अचानक एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। सुई गिरने की भी आवाज आ जाए ऐसा सन्नाटा। हंसी के ठहाके एकदम शांत हो गए, क्योंकि अष्टावक्र ने सीधे सम्राट जनक की आंखों में देखा और बिना किसी डर के अत्यंत शांत और गंभीर स्वर में एक ऐसी बात कही जिसने सबको हिला दिया। उन्होंने कहा, हे जनक, मैंने तो सुना था कि तुम्हारे दरबार में बड़े बड़े ज्ञानी और ब्रह्मज्ञानी बैठते हैं। मुझे लगा था कि मैं किसी ज्ञानियों की सभा में आया हूं, लेकिन यहाँ तो मुझे सिर्फ चमार बैठे नजर आ रहे हैं। जरा सोचिए इस बात की गहराई और इसके दुस्साहस को। पूरे दरबार की सांसें रुक गईं। एक फटेहाल दिखने वाला, शारीरिक रूप से अक्षम ऋषि दुनिया के इतने बड़े सम्राट और देश के सबसे नामी विद्वानों को सीधे सीधे चमार कह रहा है। ये तो मृत्युदंड का सीधा आमंत्रण था। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, अष्टावक्र ने उस भारी सन्नाटे को चीरते हुए आगे अपनी बात पूरी की। उन्होंने कहा, एक मोची या चमार की नज़र सिर्फ और सिर्फ चमड़े पर होती है। वो ये देखता है कि चमड़ा कैसा है, उसका रंग कैसा है, उसकी बनावट कैसी है। और यहाँ बैठे इन सभी तथाकथित ज्ञानियों की आंखें भी बस मेरे इस शरीर के टेढ़ेपन को, मेरे इस बाहरी चमड़े को ही देख रही हैं। लेकिन उस अनंत आत्मा को कोई नहीं देख पा रहा, जो मेरे भीतर बिल्कुल अखंड, शुद्ध और एकदम सीधी खड़ी है। उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत और गहरी मिसाल दी। हे राजा, मुझे एक बात बताओ, अगर कोई मंदिर बाहर से टेढ़ा मेढ़ा बना हो तो क्या उसके भीतर का जो खाली आकाश है वो भी टेढ़ा हो जाता है? क्या नदी के टेढ़े होने से उसका पानी टेढ़ा हो जाता है? नहीं ना। तो फिर शरीर के टेढ़े होने से आत्मा कैसे टेढ़ी हो सकती है? इस एक सीधे, अचूक और मारक प्रहार ने दरबार में बैठे हर उस व्यक्ति के झूठे ज्ञान और अहंकार की धज्जियां उड़ाकर रख दी। उन्हें समझ आ गया कि यह इंसान कोई साधारण ऋषि नहीं है, बल्कि वो है जो सीधे सत्य की आंख में आंख डालकर बात कर सकता है। चलिए, अब हम इस चर्चा के अगले और बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। खंड 1, साक्षी का उदय, दृष्टिकोण में बदलाव। यहां से राजा जनक की पूरी चेतना एक नया मोड़ लेती है। अष्टावक्र की उस पहली ही मारक चोट का असर ये हुआ कि राजा जनक का सारा अहंकार, एक महान सम्राट होने का उनका सारा गुरूर, ताश के पत्तों की तरह एक ही पल में ढह गया। उन्हें वो जवाब मिल गया था जिसकी उन्हें तलाश थी। सत्य बाहरी आवरण में नहीं है। आधी दुनिया पर राज करने वाले वो महान सम्राट तुरंत अपने सोने के सिंहासन से नीचे उतरे और बिना किसी झिझक के उस टेढ़े मेढ़े शरीर वाले ऋषि के चरणों में साष्टांग गिर पड़े। उन्होंने हाथ जोड़कर पूरी विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, मुझे बताइए, मुझे इस अज्ञान के अंधकार से मुक्ति का मार्ग दिखाइए। ज्ञान क्या है, मुक्ति क्या है? और यहीं से अष्टावक्र गीता का वो अमर संवाद शुरू होता है। अष्टावक्र ने जनक को जो उत्तर दिया वो किसी भी पारंपरिक ज्ञान से बिल्कुल अलग और क्रांतिकारी था। उन्होंने मुक्ति पाने के लिए जनक को कोई कठिन तपस्या करने, सालों तक भूखे रहने या जंगलों में जाने को नहीं कहा। उन्होंने बस एक बहुत ही गहरी अवधारणा उनके सामने रख दी, साक्षी भाव की अवधारणा। उन्होंने जनक से कहा, हे राजा, ध्यान से सुनो। तुम न तो ये पृथ्वी हो, न जल हो, न अग्नि हो, न वायु हो, और न ही तुम ये आकाश हो। तुम इन 5 भौतिक तत्वों से, जिनसे ये पूरा ब्रह्मांड और तुम्हारा शरीर बना है, बिल्कुल अलग हो। तुम महज इनके साक्षी हो। साक्षी यानी गवाह, जो सिर्फ देखता है। जरा सोचिए, जब आप सिनेमा हॉल में कोई फिल्म देखते हैं तो पर्दे पर आग लगती है लेकिन आप नहीं जलते। पर्दे पर हीरो रोता है लेकिन आपकी जिंदगी में कोई दुख नहीं होता। आप बस उस फिल्म के साक्षी होते हैं। अष्टावक्र कह रहे हैं कि तुम्हारे भीतर भी वो शुद्ध चेतना है जो सिर्फ एक गवाह की तरह है, जो शरीर के जन्म लेने को, उसके बूढ़े होने को, तुम्हारे मन में उठने वाले हजारों विचारों को और शरीर के दर्द को, सबको बस चुपचाप दूर से देखती है। तुम वो नहीं हो जिसे देखा जा रहा है, तुम वो हो जो देख रहा है। तुम दृश्य नहीं हो, तुम दृष्टा हो। और इसी सत्य को गहराई से, अनुभव के स्तर पर जान लेना ही एकमात्र मुक्ति है। बाकी सब सिर्फ भ्रम है। इस साक्षी भाव को और गहराई से समझाने के लिए चलिए एक बहुत ही शानदार और सरल उदाहरण लेते हैं। कल्पना कीजिए एक एकदम साफ, बेदाग दर्पण की। अष्टावक्र कहते हैं कि एक दर्पण आग को प्रतिबिंबित करता है, यानी आग की परछाई दिखाता है, लेकिन वो खुद कभी जलता नहीं है। अगर आप उस दर्पण के सामने एक धधकती हुई भयंकर आग की लपटें जला दें तो ऐसा लगेगा जैसे दर्पण के भीतर भी भयंकर आग लपटें मार रही है।
लेकिन आप ही बताइए, क्या वो दर्पण वास्तव में चलता है? क्या उस आग की लपटें उस कांच को राख कर सकती हैं? बिल्कुल नहीं। और अगर आप उसी दर्पण के सामने बर्फ की सिल्ली रख दें, तो दर्पण बस उसे दिखाता है। वो उसे देखकर ठंडा नहीं होता, जमता नहीं है। अगर आप दर्पण के सामने कोई कीचड़ या गटर ले आएं, तो वो गंदा नहीं होता। दर्पण बस हर चीज को जैसी वो है वैसी ही सच्चाई के साथ झलकाता है। वो कभी भी किसी दृश्य से लिप्त नहीं होता, जुड़ता नहीं है, और उस पर उस दृश्य का कोई दाग नहीं छूटता। हमारी जो शुद्ध चेतना है, हमारा जो असली मैं है, वो बिल्कुल उसी दर्पण की तरह है। हमारी जिंदगी में कभी भयंकर दर्द आते हैं, कभी बहुत बड़ी खुशियां आती हैं, सफलताएं आती हैं, असफलताएं आती हैं। हमारे दिमाग में विचारों का भयानक तूफान आता है, लेकिन हमारी चेतना इन सब से कभी भी स्पर्श नहीं होती। वो कभी घायल नहीं होती, कभी उदास नहीं होती। वो हमेशा हर हाल में अछूती, पवित्र और शांत बनी रहती है। समस्या सिर्फ तब शुरू होती है जब दर्पण खुद को वो आग समझने लगता है जो उसमें दिखाई दे रही है। और यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। इसी बात को हमारे मन में और गहराई से उतारने के लिए एक और बहुत ही सुंदर रूपक का इस्तेमाल किया गया है। जरा कल्पना कीजिए एक विशाल अंतहीन महासागर की। उस महासागर में हवा के तेज झोंकों से हर सेकंड अनगिनत लहरें उठती हैं। कुछ लहरें बहुत विशाल और खूंखार होती हैं, जो सुनामी की तरह आती हैं, और कुछ बिल्कुल शांत और छोटी होती हैं। वे लहरें उठती हैं, आपस में टकराती हैं, बहुत शोर मचाती हैं, झाग बनाती हैं, और फिर अंततः गिरकर वापस उसी समुद्र में विलीन हो जाती हैं, मिल जाती हैं। अब एक सवाल खुद से पूछिए, क्या किसी एक लहर का पानी से अलग कोई अपना स्वतंत्र अस्तित्व है? लहर आखिर है क्या? अगर लहर में से पानी निकाल दिया जाए तो लहर कहाँ बचेगी? लहर तो सिर्फ एक आकार है, असलियत तो सिर्फ पानी है। लहर चाहे कितनी भी उग्र क्यों ना हो, कितनी भी ऊंची क्यों ना उठे, समुद्र के मूल पानी में उसकी गहराई में कोई बदलाव नहीं आता। समुद्र अपने तल में पूरी तरह शांत और अपरिवर्तित रहता है। अष्टावक्र राजा जनक को ठीक यही बात समझा रहे हैं कि हे जनक, तुम वो गहरी शांति हो, तुम वो अपरिवर्तित महासागर हो। तुम्हारे मन में उठने वाले विचार, तुम्हारी ये राजा की पहचान, तुम्हारा बदलता हुआ शरीर, ये जन्म और ये मृत्यु, ये सब सिर्फ उस अनंत चेतना के समुद्र की सतह पर उठने वाली अस्थायी लहरें मात्र हैं। लहरें आती हैं और चली जाती हैं, उनका जन्म होता है और वो मर जाती हैं, लेकिन समुद्र हमेशा वहीं रहता है। वो ना पैदा होता है, ना मरता है। तुम वो समुद्र हो, तुम वो लहरें नहीं हो। तो चलिए अब आते हैं इस चर्चा के दूसरे खंड पर। खंड 2, अहंकार का विघटन, यानी इस झूठे स्व या मैं को नष्ट करना। अब तक हमने समझा कि हम क्या हैं, लेकिन अब हमें समझना होगा कि हम क्या नहीं हैं। हम दिन रात अहंकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं। उसमें बहुत ईगो है, मेरा ईगो हर्ट हो गया। लेकिन जिसे अहंकार या ईगो कहा जाता है, वो असल में कोई ठोस चीज़ नहीं है जिसे आप छू सकें। वो केवल हमारी पुरानी स्मृतियों, हमारे अनुभवों, हमारी अधूरी इच्छाओं और समाज द्वारा दी गई झूठी पहचानों का एक मानसिक संग्रह भर है। ये बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे अंधेरे में चलते हुए आप किसी रस्सी को गलती से सांप मान बैठें। अब देखिए, सांप वहां असल में है ही नहीं, लेकिन आपका जो डर है, आपके पसीने छूटना, आपकी धड़कन बढ़ जाना, वो बिल्कुल असली है। अष्टावक्र ने जनक के मन से इसी झूठे स्वरूपी सांप की परतों को एक एक करके छीलना शुरू किया। सबसे पहली परत है हमारा ये भौतिक शरीर। हम अक्सर कहते हैं ना कि मुझे बीमारी है या मुझे बहुत भूख लगी है। अष्टावक्र याद दिलाते हैं कि ध्यान दो, बीमारी शरीर को होती है, भूख शरीर के पेट को लगती है। तुम्हारी चेतना तो बस उस बीमारी या भूख को जानती है, तुम जानने वाले हो। दूसरी परत जो थोड़ी और गहरी है, वो है हमारा मन और हमारे विचार। हम कहते हैं मैं बहुत दुखी हूं या मैं खुश हूं। विचार तो आकाश में उड़ने वाले बादलों की तरह हैं, जो आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन चेतना वो स्थिर आकाश है जो उन बादलों को जगह देता है। बादल के काले होने से आकाश काला नहीं हो जाता। और फिर आती है तीसरी और सबसे सूक्ष्म, सबसे खतरनाक परत, अहंकार, और ये भाव कि मैं कर रहा हूं। इसे कर्ता भाव कहते हैं। मैंने ये साम्राज्य खड़ा किया, मैंने ये पैसे कमाए, मैंने ये घर बनाया। ये कर्ता भाव ही इंसान की सबसे बड़ी बीड़ी है, सबसे बड़ी जेल है। अष्टावक्र कहते हैं कि जब ये तीनों परतें, शरीर, मन और कर्ता भाव, ज्ञान की रोशनी में हट जाती हैं, तो पीछे जो बचता है वो सिर्फ शुद्ध अस्तित्व है, और वही तुम हो। अब यहाँ एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, जब राजा जनक के मन से एक एक करके सारी पहचानें छिनने लगी, राजपाट का मोह टूटने लगा, तो उनके मन में एक आखिरी प्रतिरोध, एक आखिरी विचार उठा। उन्होंने सोचा कि अगर ये राजपाट, ये महल सब माया है,
तो क्या मुझे ये सब छोड़कर एक सन्यासी की तरह भीख का कटोरा लेकर जंगल या हिमालय में चले जाना चाहिए? और ठीक इसी पल अष्टावक्र ने एक ऐसी गहरी चेतावनी दी जो आज के तथाकथित अध्यात्म पर एक बहुत बड़ा प्रहार है। उन्होंने कहा, सुनो जनक, त्याग का अहंकार भोग के अहंकार से भी कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। इसे जरा ध्यान से समझिएगा। अष्टावक्र कह रहे हैं कि अगर कोई इंसान अपना महल छोड़कर सब कुछ त्याग कर जंगल में भाग जाए तो वो असल में मुक्त नहीं हो रहा है, बल्कि वो महज एक नई और ज्यादा मजबूत पहचान बना रहा है। पहले उसका अहंकार कहता था, देखो मैं कितना बड़ा सम्राट हूं, मेरे पास कितनी दौलत है। अब जंगल में जाकर उसका अहंकार कहेगा, देखो मैं कितना महान सन्यासी हूं, मैंने कितनी दौलत को ठोकर मार दी, मैं तुम सबसे श्रेष्ठ हूं। रूप बदल गया, लेकिन कर्ता भाव तो अभी भी वहीं का वहीं बैठा है ना। मैंने भोगा से मैंने छोड़ा तक का ही सफर हुआ है, मैं तो अभी भी जिंदा है। भागना भी एक तरह का बंधन ही है, क्योंकि जो इंसान किसी चीज से डरकर भागता है वो कहीं ना कहीं उस चीज को सच मानता है, तभी तो डरकर भाग रहा है। अगर रस्सी को सच में रस्सी जान लिया तो फिर भागना कैसा? संन्यास कोई बाहरी वेशभूषा, दाढ़ी बढ़ाना या कपड़े बदलना नहीं है। असली त्याग महल को छोड़कर जंगल में जाना नहीं है, बल्कि इस गहरे भ्रम को हमेशा के लिए छोड़ना है कि मैं कुछ कर रहा हूं। चलिए, अब हम इस ज्ञान यात्रा के सबसे गहरे पानी में उतरते हैं। खंड 3, अद्वैत, गैरद्वैतवाद का चरमोत्कर्ष। यह वो जगह है जहां सारा खेल खत्म हो जाता है। अष्टावक्र की उस अंतिम चेतावनी के बाद राजा जनक पूरी तरह से निश्शब्द हो गए। उनके पास पूछने के लिए कोई सवाल नहीं बचा, भागने के लिए कोई जगह नहीं बची। अब अष्टावक्र उन्हें दर्शन शास्त्र और अनुभव के उस सबसे ऊंचे शिखर पर ले गए जिसे भारतीय दर्शन में अद्वैत कहा जाता है। अद्वैत, अ मतलब नहीं और द्वैत मतलब दो, यानी दो नहीं। अष्टावक्र ने समझाया कि देखो जनक, जब तक तुम्हारे भीतर ये भाव भी बचा है कि मैं साक्षी हूं और मैं इस दुनिया को देख रहा हूं, तब तक भी दो चीजें मौजूद हैं, एक दृष्टा यानी तुम और एक दृश्य यानी दुनिया। लेकिन परम सत्य तो ये है कि जब खुद को सच में पूरी गहराई से जान लिया जाता है तो ये बोध होता है कि ये पूरी सृष्टि, ये पेड़ पौधे, ये सितारे, ये लोग, ये सब एक ही चेतना के अलग अलग रूप हैं। कोई अलगाव है ही नहीं। देखने वाला और जो देखा जा रहा है वो दोनों एक ही हैं। इसी अद्वैत के अनंत सागर में डूबते हुए राजा जनक उस परम अवस्था पर पहुंचते हैं जहां अष्टावक्र ने उपनिषदों के सबसे महान वाक्य, महावाक्य की घोषणा की, तत् त्वम् असि, जिसका अर्थ है तुम वही हो। जिस ईश्वर को, जिस परम शांति को इंसान सदियों से बाहर के मंदिरों में, तीर्थों में और घने जंगलों में ढूंढता फिर रहा है, वो असल में खुद उसके भीतर ही मौजूद है। जनक को ये साक्षात एहसास हुआ कि वे ये हाड़ मांस का शरीर नहीं हैं, बल्कि वे समय से भी पुरानी वो शुद्ध चेतना है जो उस पूरे ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त है। वो खुद ही वो ब्रह्मांड है। अब एक बड़ा व्यवहारिक सवाल उठता है, जब किसी इंसान को ये परम बोध हो जाए, जब वो जान जाए कि वही ब्रह्मांड है, तो ऐसा मुक्त इंसान इस दुनिया में जीता कैसे है? उसकी पहचान क्या होती है? अष्टावक्र ने सच्ची मुक्ति के कुछ बेहद स्पष्ट लक्षण बताए हैं। पहली बात, ऐसे व्यक्ति के भीतर से भविष्य में किसी चीज को पाने की तड़प और किसी बुरी चीज से दूर भागने की चाह, ये दोनों ही पूरी तरह उड़ जाती हैं। क्योंकि जब सब कुछ मैं ही हूं तो मैं किससे भागूं और क्या पाऊं? उसके लिए रास्ते पर पड़ा एक साधारण सा पत्थर और तिजोरी में रखा बेशकीमती सोना, दोनों की कीमत बिल्कुल बराबर हो जाती है, यानी शून्य। चाहे पूरी दुनिया उसके सामने झुककर उसकी स्तुति करे या सड़कों पर उसकी निंदा करे, उसे गालियां दे, उसके भीतर के उस मौन और स्थिर केंद्र पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। वो इस संसार में बिल्कुल वैसे ही रहता है जैसे किसी गंदे तालाब के पानी में एक खूबसूरत कमल का पत्ता। जरा सोचिए, कमल का पत्ता कीचड़ और पानी के बीच ही पैदा होता है, उसी में रहता है। लेकिन अगर आप उसे ध्यान से देखेंगे तो पानी की एक बूंद भी उस पत्ते पर टिक नहीं पाती, वो तुरंत फिसल जाती है। पत्ता पानी में है पर पानी पत्ते में नहीं है। एक मुक्त मन ठीक उसी तरह इस संसार के तेजी से घूमते हुए पहिए के बिल्कुल बीचों बीच स्थित एक शांत धुरी, एक्सिस बन जाता है। दुनिया का पहिया बाहर बहुत तेजी से घूमता है, शोर मचाता है, लेकिन वो धुरी हमेशा पूरी तरह स्थिर रहती है। हमारी ये दार्शनिक यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। खंड 4, परम मौन, जीवन मुक्ति की अवस्था। वो अवस्था जहां जीते जी इंसान जीवन मरण के चक्र से आजाद हो जाता है। इन संवादों के जरिए अष्टावक्र ने राजा जनक को उस अंतिम सीढ़ी तक पहुंचा दिया था जहां मैं साक्षी हूं इसका वो बहुत ही सूक्ष्म सा अहंकार भी विलीन हो जाता है और सिर्फ होना मात्र, इजनेस, शेष रह जाती है। अब जनक के सारे सवाल गिर चुके थे
और उस भव्य दरबार में एक ऐसा परम मौन छा गया था जहां कुछ भी कहने या समझाने को शेष नहीं बचा था। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा पेच है। अगर जनक को परम ज्ञान मिल गया, वो सब माया जान गए, तो क्या अब वो वापस एक राजा की तरह अपनी जिम्मेदारियां निभा सकते थे? क्या वो राजपाट चला सकते थे? अष्टावक्र ने मुस्कुराते हुए समझाया कि हे जनक, अब वापस अपने सिंहासन पर बैठो और अपना राजपाट संभालो, लेकिन अब एक राजा की तरह नहीं, बल्कि एक अभिनेता की तरह, एक एक्टर की तरह। समझो इसे, जैसे एक मंच पर, एक थिएटर में कोई नाटक चल रहा है। एक अभिनेता राजा का किरदार निभा रहा है। मंच पर वो पूरी शिद्दत से युद्ध लड़ता है, नकली तलवारें चलाता है, अपना राज्य छिन जाने पर मंच पर फूट फूट कर रोता है और जीतने पर जश्न मनाता है। जो दर्शक हैं वो उसे देखकर रो रहे हैं, लेकिन क्या वो अभिनेता अंदर से सच में दुखी होता है? बिल्कुल नहीं। उसे उस नाटक के बीच में भी हमेशा पता होता है कि वो राजा नहीं है, वो फला फला इंसान है, और नाटक खत्म होने के बाद उसका असली घर पर्दे के पीछे इंतजार कर रहा है। उससे अपने किरदार से कोई आसक्ति नहीं होती। जीवन मुक्त व्यक्ति, यानी जो जीते जी मुक्त हो गया है, वो बिल्कुल उसी तरह जीता है। अष्टावक्र कहते हैं कि जनक अब वापस सिंहासन पर बैठेंगे, अपराधियों को सजा देंगे, न्याय करेंगे, युद्ध भी लड़ेंगे, लेकिन अब उनके भीतर कोई आसक्ति, कोई जुड़ाव नहीं होगा। वो अपना रोल 100% परफेक्शन के साथ निभाएंगे, लेकिन अंदर से पूरी तरह खाली और स्वतंत्र रहेंगे। अष्टावक्र अपना काम पूरा कर चुके थे। सत्य को प्रकाशित कर दिया गया था। उन्होंने बस एक आखिरी बार मुस्कुराकर जनक की ओर देखा और कहा, तुम्हारा गुरु तुम्हारे भीतर जाग चुका है। और यह कहकर वो उस दरबार से सदा के लिए विदा हो गए। इधर राजा जनक, जो कुछ समय पहले एक टूटे हुए अनिद्रा के मारे परेशान इंसान थे, अब धीरे धीरे वापस अपने भव्य सिंहासन की ओर बढ़े और उस पर पूरे प्रताप के साथ विराजमान हुए। लेकिन जो व्यक्ति कुछ घंटे पहले उस सिंहासन से उठा था, सच कहूं तो वो वापस कभी लौटा ही नहीं। जो जनक अब सिंहासन पर बैठा था, वह कोई डरा हुआ इंसानी अहंकार नहीं था, बल्कि साक्षात ब्रह्मांड था, जो महज एक मानव शरीर के माध्यम से काम कर रहा था। जनक अब एक जीवन मुक्त पुरुष बन चुके थे। अब उनकी आंखों में न तो अपना साम्राज्य छीनने का कोई डर था और न ही किसी नई चीज को पाने की वासना। वहां बस एक अथाह करुणा थी। अब जब वो अपनी प्रजा को देखते थे तो उन्हें कोई दूसरा इंसान नहीं दिखता था, बल्कि उन्हें हर इंसान में, हर जीव में अपना ही विस्तार दिखाई देता था। उनके भीतर के सारे शोर शांत हो गए थे और बस एक ही परम गूंज बाकी रह गई थी, अहम ब्रह्मास्मि। मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही यह पूरा ब्रह्मांड हूं। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसे नमक की बनी हुई एक छोटी सी पुतली समुद्र की गहराई नापने के लिए पानी में उतरती है। वो नापना तो चाहती है, लेकिन ज्यों-ज्यों वो गहराई में जाती है, वो खुद ही घुलने लगती है और अंत में वो खुद ही पूरा का पूरा समुद्र बन जाती है। ठीक उसी तरह राजा जनक सत्य को खोजते खोजते खुद ही वो शाश्वत सत्य बन गए थे। उनका अपना कोई मैं बचा ही नहीं था। राजा जनक और ऋषि अष्टावक्र की इस असाधारण और क्रांतिकारी यात्रा के अंत में ये ज्ञान हमारे और आपके लिए एक बहुत ही गहरा, एक चुभने वाला सवाल छोड़ जाता है। हम सभी भी तो उसी सपने में जी रहे हैं, अपनी इच्छाओं, अपने डरों, अपनी बैंक बैलेंस की चिंताओं और अपनी छोटी छोटी सफलताओं के सपने में इस कदर खोए हुए हैं कि बस इसी को सच मान बैठे हैं। हमने अपने खुद के बनाए महलों को, अपने रिश्तों को और अपने इस नाजुक से अहंकार को ही जीवन का अंतिम सत्य मान लिया है। हम हर रोज उसी डर में जीते हैं कि कहीं हमारा ये सपना टूट ना जाए। लेकिन सदियों की गहराई से आती अष्टावक्र की आवाज आज भी हमारे कानों में गूंज रही है कि ये सब महज एक सपना है और असली चुनौती ये नहीं है कि हम इस सपने को और ज्यादा कैसे सजाएं। असली चुनौती तो ये है कि जब जागने का सही समय आ गया है, जब सत्य का ये बोध हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, तो क्या हम अपनी उन प्यारी बेड़ियों को, अपने इस भौतिक संसार के मीठे भ्रम को पीछे छोड़कर उस परम सत्य, उस अनंत और शाश्वत महामौन में जागने की हिम्मत जुटा सकते हैं? क्या हम वो नमक की पुतली बनने को तैयार हैं जो समुद्र में घुलने का साहस रखती है? जरा एक पल के लिए रुकिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने भीतर के इस मौन को महसूस कीजिए और आज रात सोने से पहले खुद से ये सवाल जरूर पूछिएगा। इसी के साथ हम इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथ चलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।